क्लास नाइन्थ, चैप्टर नेम लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़, और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 7 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट आंसर, यानी एमसीक्यूज़ हैं इस क्वेश्चन में। और इसमें आप देख रहे हैं कि हर क्वेश्चन के साथ 4 पॉसिबल जो है वो आंसर बताए गए हैं, जिनमें से दुरुस्त जो जवाब है उसे हमें जो है टिक करना होगा। तो पहला पार्ट पढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। और इनइक्वालिटी क्या है कि जी 3 जो है 3 - 4x जो है वो लेस और इक्वल टू है किसके जी 11 के। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना होगा और देखना होगा कि x जो है वो हमें क्या आंसर देता है, ठीक है, उससे हमें एक आइडिया हो जाएगा। तो इसके लिए हम यूं करते हैं कि जो 4x है इसको हम मूव कर देते हैं इक्वालिटी की राइट साइड पे, और 11 को शिफ्ट कर देते हैं इनइक्वालिटी की लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पर आकर ये 3 - 11 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर ये 4x ऐड हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका साइन चेंज होगा, क्योंकि इनके साइन इसलिए चेंज होते हैं क्योंकि इनके एडिटिव इन्वर्सेस हम ऐड कर रहे होते हैं। तो अब 3 में से अगर आप 11 माइनस करें तो बिगर वैल्यू माइनस की है, इसलिए माइनस का साइन आएगा और 8 आएगा आंसर, और ये लेस और इक्वल है 4x के। अब आप ये देखें कि 4 जो है इधर मल्टीप्लाई और x के साथ दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा, और इसके साइन चेंज नहीं होंगे, क्योंकि जो भी नंबर होता है उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है उसके साइन वही रहते हैं, सिर्फ इन्वर्स ले लिया जाता है। तो -8 को आप डिवाइड कर रहे हो 4 से, और जहाँ यहाँ जो 4 था वो कैंसिल हो जाएगा नीचे वाले 4 से, ठीक है, यहाँ x रह जाएगा। तो हमें पता ये चल रहा है कि ये कैंसिल होके 4 1 ज़ार 4 एंड 4 2 ज़ार 8, 2 आ रहा है, यानी x इक्वल टू 2 -2, यानी x इक्वल टू -2 है या ग्रेटर देन -2 है। अब हम इस हिसाब से देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में x इक्वल टू -2 लिखा हुआ है, और वो है बी ऑप्शन में। तो इसलिए हम बी ऑप्शन को यहाँ पर मार्क कर देंगे, ये हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 2, यानी है कि आ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग एनी ऑफ द सिंबल, ये है सिंबल जी लेस देन का, ठीक है, ये है ग्रेटर देन का, ठीक है, ये लेस देन और इक्वल टू, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इज कॉल्ड डैश। ऐसी स्टेटमेंट जिसमें ये वाले सिंबल आ जाएं, जैसे मैं कहता हूँ 3 इज लेस देन 5, अब ये इक्वालिटी नहीं है, इसको हम कहते हैं इनइक्वालिटी, ठीक है। इसी तरीके से अगर यूं लिखा हो कि x जो है इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, तो ये भी एक इनइक्वालिटी है। तो इस लिहाज से हम यहाँ पर इनइक्वालिटी को जो है उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है इनइक्वालिटी, हम उसको मार्क कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट को स्टडी करते हैं, पार्ट नंबर 3 को। पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है कि x इज इक्वल टू डैश इज अ सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, और इनइक्वालिटी जो बताई जा रही है वो है, उसमें बताया गया है कि x जो है वो -2 से ग्रेटर है, ठीक है, और इज लेस देन 3/2, यानी x जो है वो 3/2 से लेस है लेकिन -2 से बड़ा है। अब हम अगर एक नंबर लाइन ड्रॉ करें और उस पर इसको स्टडी करना चाहें कि वो कौन सा नंबर है, मतलब अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें या रैशनल नंबर्स की बात करें, ये देख सकते हैं आपके, अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर है, इधर हम कह लेते हैं कि ये ज़ीरो है, ठीक है, तो ये लेफ़्ट साइड पे अगर हम ज़ीरो से चलते हैं तो नेगेटिव नंबर आते हैं, राइट साइड पे चलते हैं तो पॉजिटिव नंबर आते हैं, और जो डिस्टेंस है इन दोनों नंबर्स का 0 और 1 या 1 और -1 और -2 के दरमियान ये बराबर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 1 आ जाएगा और इस इधर आएंगे तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अब x जो हम नंबर फाइंड करने जा रहे हैं वो वो +3/2, 3/2 का मतलब होता है 1.5, जो कि यहाँ पर होगा, ये है 3/2, इससे कम है, 3/2 से कम है, यानी कि यहाँ से हम एक सर्कल बनाएंगे, उसको खाली रहने देंगे, और -2 से ग्रेटर है, यानी -2 के ऊपर भी एक सर्कल बनाएंगे और उसको शेड नहीं करेंगे, इसका मतलब कि -2 खुद शामिल नहीं है। अब हमारे जो नंबर हैं वो इस रेंज के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस इनइक्वालिटी के जो सोल्यूशन है जो येलो कलर में मैंने शेड किया। अब इसमें कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, एक 0 आ रहा है, अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो 1 भी आ रहा है और -1 भी आ रहा है, और हमारे ऑप्शन में 0 लिखा हुआ है। इस लिहाज से हम कहेंगे कि जो हमारा ये सी ऑप्शन है वो दुरुस्त है, और हम इसे मार्क कर देंगे, क्योंकि ये जितने भी नंबर इस येलो लाइन में आएंगे, इस रीजन में आएंगे, ये सारे ऐसे होंगे जो इस इनइक्वालिटी, इस गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं,
इसको दुरुस्त शो कर रहे हैं। ठीक है जी, इससे नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पार्ट नंबर 4 है, इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ x इज़ नो लार्जर देन 10 देन, यानी कि कहा यह जा रहा है कि x जो है वो 10 से ज़्यादा नहीं है, नो लार्जर देन 10, यानी कि 10 के बराबर हो सकता है या 10 से कम हो सकता है, यानी कि x 9 हो सकता है, x 8 हो सकता है, ठीक है, लेस हो सकता है 10 से, या उसके मैक्सिमम जो है इक्वल हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता, उससे छोटा है। तो हम ये वाली इनइक्वालिटी बनाएंगे फिर, ठीक है, इसे हम इनइक्वालिटी कहेंगे, सॉरी। तो इस इनइक्वालिटी के लिहाज से हम क्या कह रहे हैं कि x इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, और ये ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है इसे, इसलिए हम ऑप्शन बी को जो है वो मार्क कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट है जी कि इफ़ द कैपेसिटी सी ऑफ एन एलिवेटर इज़ एट मोस्ट 1600 पाउंड्स देन, यानी कि एक जो एलिवेटर है उसकी जो कैपेसिटी कहते हैं, उसमें गुंजाइश है वज़न उठाने की, वो 1600 पाउंड्स तक है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं है, यानी इससे ज़्यादा आप वज़न उसमें नहीं रख सकते हैं। 1600 जो है समझ लो कि बस उसका सबसे मैक्सिमम पॉइंट है, तो बाकी वैल्यूज़ उससे लेस आ सकती हैं, उसके बराबर आ सकती हैं 1600 के, या उससे कम आ सकती हैं। तो जो इनइक्वालिटी हमारी बनेगी वो इस तरह की बनेगी, उसमें हम लिखेंगे सी इज़ लेस देन और इक्वल टू 1600, और ये अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर सी में जो है ये बात की जा रही है, तो हम इससे जो है वो मार्क कर देंगे, ऑप्शन सी जो होगा हमारा वो बेस्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है पार्ट नंबर 6, इसमें इस तरह से है कि x इज इक्वल टू 0 इज द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। अब हमने देखना है कि x जो है 0 इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से किस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। अब देखें, अगर हम पहले इनइक्वालिटी की बात करते तो 0 0 से बड़ा नहीं हो सकता, ये फॉल्स है, ठीक है, इसका मतलब इससे ये ट्रू शो नहीं हो रहा, इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन कहते हैं एक्स की उस वैल्यू को या वेरिएबल की उस वैल्यू को जो कि गिवन इक्वेशन को या इनइक्वालिटी को ट्रू शो कर रही हो, ठीक है, उसे हम सोल्यूशन कहते हैं। इसको इसने फॉल्स शो किया है। अगर हम सेकंड को देखें तो इसमें लिखा हुआ है 3 इंटू 0, यानी x की जगह आप 0 पुट कर रहे हो, चेक कर रहे हो कि 0 इसका सोल्यूशन है या नहीं, और 0 इंटू 3 0, 0 प्लस 5 5, 5 इज़ लेस देन 0, ये फॉल्स है, ठीक है, 5 0 से कम नहीं होता बल्कि 5 0 से बड़ा होता है, ये भी फॉल्स हो गया, इसका मतलब इसका भी सोल्यूशन नहीं है। सी पार्ट को अगर आप देखें तो 0 प्लस 2 इज़ लेस देन 0, तो यहाँ से भी अगर आप देखें तो 2 इज़ लेस देन 0, ये भी रॉन्ग है, फॉल्स है, 0 से छोटा नहीं होता 2। और लास्ट डी पार्ट को अगर आप देखें तो इसमें हम लिख रहे हैं 0 माइनस 2 इज़ लेस देन 0। अब आप देखें तो यहाँ पे हम कह रहे हैं 0 में से अगर 2 लेस करें तो -2 आता है, -2 0 से कम है, छोटा है, और ये ट्रू है। इसका मतलब कि जो डी ऑप्शन है वो हमारा दुरुस्त है, इसको हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें इस तरह से है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। इस स्टेटमेंट को हमें रीड करना होगा और इसे चेक करना होगा कि ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है। इसमें लिखा ये जा रहा है द इक्वेशन 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स इज़ अ लीनियर इक्वेशन। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? तो ये बात हम जानते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन होती है इन वन वेरिएबल, उसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो वो इस तरीके से लिखी जाती है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, जिसमें ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है वो 0 नहीं होना चाहिए, और ए और बी जो है वो रियल नंबर्स होते हैं। अब आप ये देखें कि आपकी जो ये गिवन इक्वेशन है, जैसे इसमें लिखा हुआ है 3x माइनस 5 और दूसरी तरफ लिखा हुआ है 7 माइनस एक्स, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं और देखें कि क्या इसमें वेरिएबल की जो पावर है वो 1 आती है, क्योंकि लीनियर के लिए वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो +1 होनी ज़रूरी है और इसे एक पॉलिनोमियल होना ज़रूरी है, ठीक है। यानी पॉलिनोमियल में हम ये कहते हैं कि वेरिएबल की जो पावर है वो पॉजिटिव मतलब जो है इंटीजर से बिलोंग करती है या होल नंबर से बिलोंग करती है, और उसमें कोई भी टर्म ऐसी नहीं होती जिसमें वेरिएबल की पावर जो है वो मतलब नेगेटिव हो या फ्रैक्शन में हो। तो ये देखें, इसे सिंप्लीफाई करें अगर आप तो 3x, ये x इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, और ये 5 दूसरी तरफ शिफ्ट होके ऐड हो जाएगा 7 में, ये 4x आ जाएगा और ये इक्वल टू 12 आ जाएगा। और अगर हम इसको इधर शिफ्ट कर लें तो ये 4x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 बनता है।
यानी कि हम देख रहे हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है और इसमें x की पावर 1 है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, ये दुरुस्त है, इसको हम ट्रू लिख देंगे। नेक्स्ट है स्टेटमेंट के द इक्वेशन x माइनस 0.3x इज इक्वल टू 0.7x इज एन आइडेंटिटी। अब इस बात को हमें चेक करना है जी कि ये आइडेंटिटी है या नहीं। तो आइडेंटिटी ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जो कि ट्रू होती है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इन द इक्वेशन, ठीक है, या सेटिस्फाइड बाय ऑल वैल्यूज ऑफ x, सेटिस्फाइड बाय ऑल वैल्यूज ऑफ x या वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, ठीक है, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये ऐसा ही है इसमें भी। तो इसके लिए अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, देखें ये x का जो कोफिशिएंट है इस टाइम 1 है, यानी 1x में से आप माइनस कर रहे हो 0.3x को और दूसरी तरफ आप लिख रहे हो 0.7x। अब अगर आप x कॉमन ले लें यहाँ से तो ये देखें 1 में से आप 0.3 माइनस कर रहे हैं और इक्वल टू 0.7x है। 1 में से अगर आप 0.3 माइनस करें तो 0.7 आता है, क्योंकि आप जानते हैं 0.3 और 0.7 ऐड होके 1 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये देखें ये लेफ्ट साइड और राइट साइड हमेशा ट्रू शो होगी, क्योंकि आप x जो मर्जी पुट कर लें, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, आप कोई भी x की वैल्यू पुट करें इसमें, ये ट्रू शो होगी, ठीक है, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय ऑल x, ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसमें x 1 पुट करें तो 0.7 आ जाएगा, इधर भी 1 पुट करेंगे 0.7 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 0.7 इंटू 2 ये जो भी ये नंबर बनता है 0.14 बन जाता है, या इसको सॉरी 1.4 बन जाता है, इधर भी 1.4 आ जाएगा। मतलब दोनों जो हमारी साइड्स हैं वो क्या आएंगी, इक्वल ही आएंगी, ठीक है। इस वजह से हम ये कहेंगे ये एक आइडेंटिटी है और ये एक जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये क्या है जी, एक ट्रू स्टेटमेंट है, इसको हम ट्रू लिख देंगे यहाँ पे। इसको मैं डार्क कलर में यहाँ पे लिख देता हूँ कि इट इज़ ट्रू, ठीक है। इससे नेक्स्ट जो पार्ट है उसको देख लेते हैं, पार्ट नंबर 3 को स्टडी करते हैं। इसमें लिखा हुआ है द इक्वेशन -2x + 3 इज इक्वल टू 8 इज इक्वलेंट टू -2x इक्वल टू 11। इसको हमें जो है अभी चेक करना होगा। तो इसके लिए हम ये कहते हैं कि क्या ये दोनों इक्वलेंट इक्वेशन हैं या नहीं है। तो इक्वलेंट इक्वेशंस वो होती हैं जिनका सोल्यूशन सेम हो। तो अगर हम इससे सिंप्लीफाई करें, जैसे कि -2x + 3 इक्वल टू 8 है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो देखते हैं क्या इसका रिजल्ट इस जैसा आता है। यानी यहाँ से देखें तो -2x इज इक्वल टू आ जाएगा 8 - 3 और ये -2x इज इक्वल टू आ जाएगा 5 के। यानी अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे निकालूं तो ये 2 इधर आकर -2 इधर आकर डिवाइड होगा तो ये 5 -5/2 बन जाएगा। इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो x इक्वल टू -5/2 है, ठीक है। अब इस इक्वेशन का अगर आप देखें जो कि -2x इक्वल टू 11 है, इसका अगर हम सोल्यूशन निकालते हैं तो ये बनता है x इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय -2, या इसको -2/11 भी लिख सकते हैं, जो कि बनता है -5.5, ठीक है। जबकि इस केस में अगर आप देखें तो ये बनता है x इक्वल टू -2.5। दोनों में बहुत फ़र्क है। इसका मतलब कि इन दोनों का सोल्यूशन एक जैसा नहीं है। तो सोल्यूशन जब एक जैसा नहीं है तो इसका सोल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा और इस इक्वेशन का सोल्यूशन इस वाली इक्वेशन, मतलब इसको इक्वेशन नंबर 2 में कह रहा हूँ, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसलिए दोनों इक्वेशन इक्वलेंट इक्वेशंस नहीं है और उन्होंने कहा है कि ये इक्वलेंट हैं, इसका मतलब कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो हम इधर क्या लिख देंगे, फॉल्स। तो इसी के से ये प्रॉब्लम भी हमने स्टडी किया। जैसे हमने पार्ट 2 देखा था तो इसमें स्पेलिंग की थोड़ी सी मिस्टेक थी, वो मैंने करेक्ट कर दी है, यहाँ पर दी के स्पेलिंग रॉन्ग थे। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 को मैं सॉल्व करके आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, अगर हम पार्ट नंबर 4 को देखें तो लिखा हुआ है टू एलिमिनेट फ्रैक्शंस वी मल्टीप्लाई ईच साइड ऑफ एन इक्वेशन बाय द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। यानी कि अगर जो इक्वेशन है उनमें अगर फ्रैक्शंस मौजूद हों, जैसे कि अगर लिखा हो 3x/5 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 1/3। अब देखें इस इक्वेशन में जो फ्रैक्शंस आई हैं इनको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें जो डिनोमिनेटर हैं उनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करना होगा पूरी इक्वेशन को। जैसे कि 5, 2 और 3 का एलसीएम जो बनता है, अगर आप इसे फाइंड करेंगे 5, 3 और 2 का, तो ये क्या बनता है 30 बनता है, क्योंकि ये तीनों प्राइम नंबर हैं।
अगर 2 एक दफ़ा डिवाइड कर रहा है तो 5 और 3 उससे डिवाइड नहीं हो सकेंगे, और 3 अगर डिवाइड कर रहा है तो फिर 5 नहीं उससे डिवाइड हो सकेगा, और फिर लास्ट में 5 से डिवाइड करेंगे, और सब इन तमाम का जब प्रोडक्ट लेंगे इन डिवाइजर्स इन फैक्टर्स का, तो ये बनता है 30। तो 30 से जो कि एलसीएम है इनका, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो फ्रैक्शन है ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ मैं 30 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 3x/5 है, यहाँ पर 30 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये 3/2 है, और ये 30 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये 1/3। अब ये कैंसिल हो के यहाँ पर 6 आ जाएगा, और 6 थी 18x आ जाएगा। यहाँ पे 230 को कैंसिल करके 15 आ जाएगा, 15 3 45 है, और यहाँ पे 3 10 30 होता है और इक्वल टू 10 आ गया। देख सकते हैं आपके फ्रैक्शन ख़त्म हो गई हैं। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये बिल्कुल दुरुस्त है कि टू एलिमिनेट फ्रैक्शन वी मल्टीप्लाई ईच साइड ऑफ एन इक्वेशन बाय द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो इसे हम क्या लिखेंगे? ट्रू। ये यहाँ पे लिखेंगे, मैंने थोड़ा सा साइड पे लिख दिया, तो आप इसको इस जगह पे भी लिख सकते हैं। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, और जो इस क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 5 से ऑनवर्ड जो पार्ट्स हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा इस एक्सरसाइज का, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा।